हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव। हमारे सारे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक पर कुछ बातें पढ़ी थी, कुछ बातें सीखी थी, और उन बातों को सीखने के बाद हम लोग को आगे प्रोसीड करना है, कुछ चीजों को, नई नई चीजों को सीखना है और सीख कर हमको फिर आगे बढ़ना है। तो हम लोग ने बेटा कल कुछ एंगल्स पढ़े थे, कुछ एंगल्स को जाना था, उनके बारे में बात की थी, लाइंस के बारे में बात की थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा, इसके बारे में बात की थी। क्यों इक्वल होते हैं सर, कैसे इक्वल होते हैं, उसको मैंने प्रूफ भी किया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जाने थे, साथ ही साथ सप्लीमेंट्री एंगल्स जाने थे। अब हम लोग को आगे प्रोसीड करना है और कुछ और एंगल्स के बारे में जानना है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, क्योंकि जब हम इनके बारे में जान जाएंगे तब हम इसके बाद जो है आसानी से समझ सकेंगे कुछ और एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं। देखो बेटा, हम लोग ने लाइन के बारे में समझा था, लाइन के बारे में समझा था कि लाइन क्या होती है, जिसको हम लोग बोथ डायरेक्शन, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एक्सटेंड कर सकते हैं। उससे बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, कोलिनियर पॉइंट लाई करते हैं, उनकी लेंथ को हम लोग कभी भी मेजर नहीं कर सकते। पढ़ा था हम लोग ने ये चीज, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं। अब दो लाइंस कब पैरेलल हो जाएंगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बेटा। कि देखो बेटा, जब दो लाइंस हैं, दो लाइंस को हमने ड्रॉ तो कर दिया है, और हम ये भी जानते हैं कि इनको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर दो लाइंस को हम लोग ड्रॉ करें एक प्लेन पर और उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों लाइनों को बढ़ाएं, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों लाइनों को बढ़ाएं। मैंने क्या बोला बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों लाइनों को बढ़ाएं या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों लाइनों को बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद अगर दोनों लाइनें, तो ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, अगर दोनों लाइनें आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। क्या बोला बेटा मैंने, अगर दोनों लाइनें आगे जाने के बाद, बढ़ाने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, या फिर बैकवर्ड जाने पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो वो लाइन कभी भी पैरेलल नहीं, कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया, अगर दो लाइंस को बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्सटेंड किया जाए और अगर वो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो वो दो लाइनें कभी पैरेलल नहीं होंगी। अरे सर, ये आप क्या बता रहे हैं, आपको बताइए पैरेलल लाइंस होती क्या है, कब लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। तो बेटा जस्ट इसका अपोजिट, अगर दोनों लाइनों को हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद अगर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ना करें, सर कहां तक बढ़ाएं, जहां तक मन चाहो बेटा वहां तक बढ़ाओ, इसको बढ़ाते जाओ, क्योंकि मैंने बोला है कि लाइंस की जो लेंथ होती है वो कभी भी मिजरेबल नहीं होती। इसको हम लोग जितना चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन, जितना चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन, इनफाइनाइट पॉइंट तक हम इसको, इनफाइनाइट लेंथ तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन अगर बढ़ाने के बाद दोनों लाइनें कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें, इसको बैकवर्ड बढ़ाने पर कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करें, तो ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक सर, समझ में तो आ गया है सर, कुछ और बताएं इसके बारे में। बिल्कुल बताएंगे। देखो बेटा, हमने बताया था कि पैरेलल लाइन जो होती हैं या लाइंस जो होती हैं, इस पर कई सारे पॉइंट लाई करते हैं, कई सारे पॉइंट लाई करते हैं, लाइक दिस, एंड सो ऑन। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर कई सारे पॉइंट्स को लाई करा सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब अगर दोनों लाइंस पर जो पॉइंट लाई कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बेटा, इनके बीच जो डिस्टेंस है बेटा, अगर ये डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है बेटा, ये डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है, चाहे हम बैकवर्ड बढ़ाते जाएं, चाहे हम फॉरवर्ड बढ़ाते जाएं, अगर ये डिस्टेंस हर पॉइंट पर, हर प्लेस पर सेम होती जा रही है, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ना तो कम हो और ना ही ज्यादा हो, ना ही कम हो ना ही ज्यादा हो, कांस्टेंट रहे, और लाइंस को हम बढ़ाते जा रहे हैं, और लाइंस बढ़ाने पर पीछे या आगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कभी भी कट ना करे, तो वो दोनों लाइनें कैसी होती है बेटा, वो दोनों लाइनें हमेशा पैरेलल होती हैं। तो पहली चीज तो यहां से ये क्लियर हो जाती है बेटा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं।
इसको जानना बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में नहीं जानेंगे, तो इससे बनने वाले, इससे फॉर्म होने वाले जो आगे एंगल्स हैं उनको हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा रोल है इस चैप्टर में। क्लियर है? तो आई थिंक आप सभी को पैरेलल लाइंस के बारे में क्लियर हो गया होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन को समझते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो देखो बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन कुछ भी नहीं है, एक सिंपल एक लाइन है। ये करती क्या है, ये जब दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर, दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल, ये आपकी होगी पैरेलल लाइन। इतना क्लियर हो गया। अब बेटा देखो, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के कॉम्बिनेशन से कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। उन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, उन एंगल्स में क्या रिलेशन होता है, और अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चा पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज बताई थी कि ये पॉइंट बेटा जो ओ है, ओ पॉइंट है बेटा, ये ओ पॉइंट का नाम क्या है, इस ओ पॉइंट का नेम क्या है, बताओ बेटा, इस ओ पॉइंट का नेम क्या है। सर आपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जब दो लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और उन दो लाइनों का नाम क्या है बेटा जो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है? ओके। तो यहां पर देखो बेटा मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर दिया और उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन को भी ड्रॉ कर दिया। इतना क्लियर है? क्या ट्रांसवर्सल है क्या पैरेलल, इतना तो आप क्लियर है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखेंगे कि पैरेलल लाइन और जो ट्रांसवर्सल लाइन है इस पर कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसमें कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं बेटा, तो चेक करते हैं हम लोग। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। यहां पर बेटा कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहां पर 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इन सभी एंगल्स में कुछ ना कुछ रिलेशन है, इन सभी एंगल्स में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो पहले क्या रिलेशन है, पहले हम वो जान लेते हैं। इन एंगल्स के बारे में जानेंगे, उनके नाम से, ठीक है, कि क्या रिलेशन निकल रहा है। देखिए जैसे जैसे देखिए बेटा, फर्स्ट आपका आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। पहला बेटा क्या आ गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल। इसके बाद बेटा दूसरा कौन सा आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे बेटा दूसरा कौन सा आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे दूसरा कौन सा आएगा। इसके बाद बेटा आता है दूसरा, करेस्पॉन्डिंग के बाद आता है अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्टरनेट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है बेटा, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट है सर, तो पहला देखो बेटा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंड नेक्स्ट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल्स इसमें सर कहां पर है, क्या रिलेशन है, अभी बताया जाएगा। पहले इसके आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं कौन से एंगल्स हैं। करेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम आपको बता चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद देखो बेटा, फोर, फोर नंबर कौन सा एंगल आएगा बेटा, फोर नंबर कौन सा एंगल आएगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल कौन सा है बेटा, को इंटीरियर एंगल।
को इंटीरियर एंगल, इसका एक और नाम है बेटा, इसका एक और नाम है, तो सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ, एलाइड एंगल। क्या नाम है बेटा? एलाइड एंगल। तो पहले हम लोग आज बेटा इन 4 एंगल्स के बारे में पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इन एंगल्स का एप्लीकेशन क्वेश्चन पर सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए बेटा देखते हैं, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करें, फिर वन बाय वन हम लोग एंगल को सीखना शुरू करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक बेटा, यहां पर हम लोगों ने फिगर को ड्रॉ कर लिया, जहां पर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, और बेटा एम एन क्या है? एम एन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक बेटा, तो यहां पर सबसे हम लोग सीखेंगे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे बेटा यहां पर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। बेटा जो एंगल की मैंने नंबरिंग की है, इसका कोई ये कंफर्म नहीं कि आप सर एंगल आपने 1 यहां लिया, 2 यहां ले लिया, फिर सर 3 4 5 आपने ऊपर ही ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां पर भी चाहो एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी तरीके से फिगर आ जाता है तो उसमें कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग होंगे और उनमें क्या रिलेशन होगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंगल 1 को देखेंगे बेटा। जो एंगल 1 है बेटा, एंगल 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा? 2 के बराबर होगा। एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा बेटा? एंगल 2 के बराबर होगा। अगर कोई भी आपके सामने ये फिगर बना दे और ऐसे रिलेशन पूछ ले कि एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में क्या रिलेशन है बेटा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बताओगे कि सर यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 कैसा है? बिल्कुल बराबर होंगे। वो पूछेगा क्यों बराबर होंगे? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, पूछे क्यों बराबर होंगे? क्योंकि सर ये एंगल्स पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट किए गए हैं, इसलिए यहां पर जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रूल लग जाएगा और ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा भैया रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे बेटा? यहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर बेटा? इसी तरह देखिए, इसी तरह देखो बेटा, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये भी बेटा कैसे होंगे? करेस्पॉन्डिंग होंगे। कैसे होंगे बेटा? करेस्पॉन्डिंग होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 एंड 8, 3 एंड 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8। करेस्पॉन्डिंग एंगल देखिए बेटा यहाँ पर 3 एंड 8, ये भी एंगल कैसे होंगे बेटा? बिल्कुल भी इक्वल होंगे। और किस रीजन से होंगे बेटा? करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। क्लियर है? एक और आपका बचता है बेटा, कौन सा बेटा? 5 एंड 7, 5 एंड 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। तो ये एंगल्स भी जो हैं, ये भी एंगल कैसे होंगे बेटा? कैसे होंगे बेटा? करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे? करेस्पॉन्डिंग। और करेस्पॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका रीजन क्या होगा बेटा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो कि इसमें कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग है, कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग है, और जो एंगल करेस्पॉन्डिंग होंगे वो आपस में हमेशा बराबर होंगे। जल्दी से क्लियर करिए, इसको जल्दी से नोट करिए बेटा। और इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इनका एप्लीकेशन अभी हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी को अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होगा क्वेश्चन पर। क्लियर है ना बेटा? तो अभी पहले ये समझ लो कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट क्या है, वर्टिकली अपोजिट में आपको बता चुका हूं। ठीक है ना? को इंटीरियर एंगल क्या है, तो पहले इनके बारे में लोग समझ लेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, और अगली हेडिंग सभी बच्चे साथ में डालेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक बेटा, फिर से मैंने यहां पर अगेन एक फिगर ड्रॉ कर दिया है, जहां पर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले हम लोग एंगल को शो कर लेते हैं। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब हम लोग बात कर रहे थे बेटा अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स में बेटा मैंने दो टाइप बताए थे। पहला क्या बताया था? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और दूसरा क्या बताया था बेटा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो पहले हम लोग चलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पर ऐसे कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं जिनमें जो रिलेशन बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का बन रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो देखो बेटा, पैरेलल लाइंस के अंदर देखना बेटा, गैप में देखना, एंगल 4 एंड एंगल 5 इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और से दैट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, दोनों चीजें बेटा एक ही हैं। तो इसको मैं पहले लिख लेते हैं बेटा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। बेटा कोई भी आपसे पूछे कि एंगल 4 और एंगल 5 को यहां पर क्यों इक्वल दिखाया गया है, तो आप बोलोगे बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो इसके बाद आगे देखते हैं और कौन से एंगल है जिसमें ये रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है बेटा। तो देख लेते हैं 3 एंड 6, 3 एंड 6। तो बेटा हम लोग यहां पर इसको लिख लेते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। ये जो आपके एंगल क्रॉस में है, गैपिंग किसके गैपिंग में, पैरेलल लाइन से गैपिंग में जो क्रॉस में एंगल बन रहे हैं, ये कैसे होंगे बेटा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। जल्दी से बेटा इसको नोट करते हैं और उसके बाद इसका सेकंड टाइप सीखते हैं। जल्दी से नोट करिए। ठीक बेटा, फिर से मैंने यहां पर क्या किया, एक फिगर अगेन ड्रॉ कर लिया है समझाने के लिए। तो देखिए यहां पर जो नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है वो क्या है बेटा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब ये कौन से होते हैं सर, इसको भी जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर ऐसे कौन से एंगल हैं जिसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, these two angles are exterior alternate angle। और ये दोनों एंगल्स हमेशा कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। और कोई पूछे बेटा आपसे क्यों बराबर कर दिया, इन एंगल्स को क्यों बराबर किया सर आपने, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन लग रहा था, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, और कौन सा सर इसमें है, और कौन से एंगल है जिसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लग रहा है। तो देखते हैं बेटा इसमें 1 एंड 7, 1 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 7, ये दोनों भी एंगल कैसे हैं बेटा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। क्लियर है? तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो ये आपके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं और उनके दो टाइप मैंने आपको बताए। कौन कौन से बेटा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद लास्ट में चलते हैं और लास्ट में चल के हम लोग देखते हैं कि इसका जो फोर्थ टाइप था वो कौन सा टाइप था बेटा, वो कौन सा टाइप था, तो वो था आपका कौन सा टाइप बेटा, कौन बताएगा कौन सा टाइप था वो टाइप था आपका को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। समझने से पहले हम लोग इसके एक और नाम जान लेते हैं। इसको बेटा हम लोग एलाइड एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, एलाइड एंगल। क्लियर है ना, क्लियर है? ठीक है, तो इसको एलाइड एंगल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक सर, अब ये बताएं कि को इंटीरियर एंगल्स कहां पर फॉर्म हो रहे हैं सर, कहां पर फॉर्म हो रहे हैं और तो उसमें क्या रिलेशन है। तो ठीक है, जानते हैं। देखो बेटा इसमें, देखो बेटा एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये जो एंगल आपके फॉर्म हो रहे हैं, इन एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ये दोनों एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कौन से एंगल हैं को इंटीरियर। तो सर एंगल 3 एंड एंगल 4। सर क्या यहां पर एंगल 3 और एंगल 5 बराबर नहीं होंगे सर, नहीं। को इंटीरियर एंगल्स में इन दोनों एंगल को बेटा कभी बराबर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना होता है, इनका सम होता है 180, इनका सम होता है 180। हाँ, एक कंडीशन में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, एक कंडीशन में ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अगर 180 को इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर हम इसको 90-90 कर सकते हैं, अगर कर दिया जाए तो कह सकते हो कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। बट क्या हमेशा एंगल 3 और एंगल 5 90 ही 90 होंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अगर इसको 89 कर दिया,
अगर इसको 89 कर दिया तो इसको 91 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं इनका जो सम होता है बेटा वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है बेटा? 180 होता है। इसलिए इनको हम लोग कभी इक्वली शो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकते हैं। एंगल 3 की वैल्यू, एंगल 5 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये जरूरी है कि उन दोनों वैल्यूज का सम 180 आना मस्ट है। क्लियर है? ओके। तो बेटा ये आपका हो गया को इंटीरियर एंगल। सर और भी कुछ है इसमें? और भी को इंटीरियर एंगल है? बिल्कुल है। 4 एंड 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये भी कहते हैं बेटा, ये भी को इंटीरियर है, ये भी एलाइड एंगल्स है, और इनका भी सम बेटा कितना हो जाएगा, 180। इधर भी देख लो बेटा, अगर हम यहां पर बोले बेटा एंगल 3 एंड एंगल 5 का सम कितना होगा बेटा, कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब ध्यान से एक बार सारे एंगल्स को एक साथ लेके एक फिगर में समझते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं कैसे बेटा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चारों एंगल को, या सारे जितने भी एंगल्स पड़े हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग एक बार एक फिगर से समझते हैं। क्लियर है बेटा? एक फिगर यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है, और उसमें देखो बेटा, इसमें देखो बेटा सारे एंगल मैंने रिप्रेजेंट भी कर दिए हैं, प्रेजेंट कर दिए। अब देखते हैं इसको एक समरी वाइज यहां पर लिख देते हैं कि कौन सा एंगल किस एंगल के साथ कौन से रिलेशन में है, ठीक है, और उसका रीजन क्या है। तो पहले इसको लिख लेते हैं बेटा। तो पहला देखो, अगर बेटा एंगल 1 और एंगल 2 को देखा जाए तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर लीनियर पेयर एंगल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटा आपको बताया था, क्लियर है ना बेटा, और मैंने बताया था कि लीनियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 या सम कर देंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा बेटा, 180। क्लियर? सेकंड पॉइंट देख लेते बेटा, 1 एंड 4। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन मान लो बेटा, लेट कर लो ये स्ट्रेट लाइन है। इस पे ऐसे देखो बेटा, आप ऐसे देखो, या इसको अगर हम फिगर को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो देखो बेटा कुछ इस तरह आ जाएगा। ये वाली लाइन बेटा देखो, मैंने इसको घुमा दिया है तो ये ट्रांसवर्सल थी, ये देखो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है, ठीक है। अब देखो 4 एंड 1 कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, कोलिनियर दिख रहे हैं ना, कोलिनियर दिख रहे हैं, तो इनका भी सम कैसा हो जाएगा बेटा, कैसा हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180, सॉरी बेटा सॉरी, एंगल 2 नहीं, एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्यों सर? क्योंकि ये भी लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, एलपीए याद रखना, एलपीए। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं 3 एंड 4, एंगल 3 और एंगल 4 का भी सम कितना होगा बेटा, 180, बिकॉज ये दोनों एंगल्स भी एक स्ट्रेट लाइन पर लीनियर पेयर एंगल्स के फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, ओके बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे देखते हैं बेटा हम लोग और किसमें लगता है। तो बेटा देखो 2 एंड 3, एंगल 2 एंड एंगल 3, इनका भी सम कितना होगा बेटा, एंगल 2 और एंगल 3 का भी सम कितना होगा बेटा, 180। क्लियर? तो इसका भी क्या है, इसमें भी कौन सा लगेगा, एलपीए, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर हो गया ना? 1 प्लस 2 और बोले 1 प्लस 4 एंड 4 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, इन सभी का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज एक 1 प्लस 4, 2 प्लस 1, 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, ये सारे एलपीए है, लीनियर पेयर एंगल। सिमिलरली हम लोग यहां पर आ जाएं तो बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6, 180 डिग्री, एंगल 6 प्लस एंगल 8, 180 डिग्री, एंगल 8 प्लस एंगल 7, 180 डिग्री, एंड एंगल 7 प्लस एंगल 5, 180 डिग्री। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। ओके, इसको सबसे पहले आप नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं बेटा और देखते हैं कुछ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, तो वहां पर एंगल्स फॉर्म होते हैं, और जो आमने सामने एंगल होते हैं, आमने सामने एंगल, अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टिकली अपोजिट, आमने सामने जो होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं,
VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है ना? तो सर इसमें कौन कौन से हैं सर बताइए। तो ठीक है देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पर एक लाइन है EF, एक लाइन है EF और एक ट्रांसवर्सल लाइन पॉइंट G पर कट कर रहे हैं, पॉइंट G पर कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 3 आमने सामने है ना, एंगल 1 एंगल 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज भी इक्वल, vertically opposite angle always be equal. So we can say that angle 1 is equal to angle 3 by the reason of vertically opposite angle. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। और देखो बेटा एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 2 ये भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बेटा आगे चलते हैं। यहां पर देखो बेटा 6 एंड 7, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। क्लियर? तो ये सारे क्यों इक्वल होगा? बिकॉज सारे एंगल्स एंगल 1 3 के साथ, 4 2 के साथ, 6 7 के साथ, 8 5 के साथ कितने बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के फॉर्म में है, इसलिए इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए बेटा आप यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 6, क्लियर? एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे बाय द रीजन ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है सर? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं बेटा इसमें इंटीरियर की बात कर रहे हैं बेटा, इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में आ जाना, पैरेलल लाइंस के बीच में आ जाना और क्रॉस में देख लेना कौन से एंगल है। क्रॉस में 4 एंड 5, 4 एंड 5 ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। 3 एंड 6, ठीक, ये आपके होगा बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है ना बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर हमने यहां से इसको हटा दिया, पूरा नहीं हटाया बेटा, पूरा नहीं, केवल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कर दिया, तो अब क्या करेंगे बेटा यहां पर? अब देखो एंगल्स बदल जाएंगे, एंगल्स बदल जाएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा बेटा? एंगल 2 एंड एंगल 8 ये आपके इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 एंड एंगल 1, तो ये एंगल क्यों इक्वल हो गए? बाय द कॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया ना बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल अभी बेटा आपको बताया एंगल 3 एंड एंगल 5 का सम 180 होगा। को इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका सम कैसा होता है बेटा? उनका सम क्या होता है? 180 होता है। और देख लो बेटा 4 एंड 6 180 होगा। अच्छा बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक और बात बताई थी कि अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? अरे सर कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा तो वो एंगल्स क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो यहां कहा जाए 3 और 5 एक दूसरे रिस्पेक्ट में कैसे एंगल है, तो आप कह सकते हो को इंटीरियर है। और अगर केवल आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि फिगर ना ड्रॉ किया जाए, कुछ भी ना लिखा जाए, केवल ऐसे लिखा जाए एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 और कहा जाए कि बेटा ये एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे एंगल हैं, तो सप्लीमेंट्री हैं क्योंकि इनका सम कितना है? 180। अगर इन्हीं का सम 90 हो जाता तब हम बोल देते कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गया? पूरी बातें क्लियर हो गई हैं? ठीक है बेटा। हाँ, को इंटीरियर एंगल को और क्या बोलते हैं? को कॉन्जुगेटिव एंगल्स भी बोलते हैं और साथ ही साथ इसको हम लोग एलाइड एंगल भी बोलते हैं। को कॉन्जुगेटिव एंड एलाइड भी बोलते हैं, इसके और भी नेम है। कभी कभी को इंटीरियर की जगह पर एलाइड एंगल लिख के आ जाता है तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा को इंटीरियर एंगल का दूसरा नाम क्या है? एलाइड एंगल है। तो बेटा इस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखो बेटा आपके सामने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर रिप्रेजेंट है, यहां पर सारे एंगल भी रिप्रेजेंट है। अब अगर आपको दे दिया जाए गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री
एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स की वैल्यूज को बताइए। बहुत ही सिंपल है, सारे रूल तो हमने सर पढ़ रखे हैं, तो आराम से लगा लेंगे। देखो बेटा, देखो बेटा इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो बेटा इसका, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों, क्यों होगा एंगल बेटा? वाई? बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और हमको पता है सर कि एंगल 1 कितना है बेटा? 30 है। अगर एंगल 1 30 है तो एंगल 3 भी कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो बेटा आपको देखो यहां पर एंगल 3 भी 30 मिल गया, एंगल 1 तो 30 आपको गिवन था। क्लियर हो गया ना? बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा आगे देखो बेटा, एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे सर ये कैसे लिख दिया? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये कैसे एंगल है बेटा? ये कैसे एंगल है? ये कैसे एंगल है? को इंटीरियर है सर। अरे नहीं नहीं, को इंटीरियर नहीं है, को इंटीरियर नहीं है। हाँ, को इंटीरियर और लीनियर पेयर दोनों में सम 180 जरूर होता है, लेकिन आप को इंटीरियर रीजन आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहां पर जो दोनों एंगल हैं ये लीनियर पेयर एंगल है। कैसे बेटा? एलपीए, लीनियर पेयर एंगल। अब आपको पता है कि एंगल 1 तो 30 है, एंगल 1 कितना है बेटा? 30 है। तो बेटा एंगल 2 कितना आ जाएगा यहां से? 180 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री। एंगल 2 आपको मिल गया 150 डिग्री। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक, एंगल 2 आपको मिल गया 150। अब अगर एंगल 2 आपको 150 मिल गया है तो आपको पता है कि एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 4 के। एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल 4 के। इट मीन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 2 150 है तो एंगल 4 भी कितना होगा? 150। सर रीजन क्या है? रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट। अगर एंगल 2 आपका है 150 डिग्री तो एंगल 4 भी कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आगे देखते हैं बेटा इसमें। और देखो बेटा, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल होंगे। सर क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे अल्टरनेट? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल 3 हमको पता है 30 डिग्री है, तो एंगल 6 भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। एंगल 6 भी आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर और नॉट? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। एंगल 6 भी आ गया 30 डिग्री। ओके, अब फिर से आप देखो, एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 6 एंड एंगल 7, इन दोनों का सम कितना होगा? अरे सर सम की बात कहां कर रहे हैं आप? यहां कहां सम लगा दे रहे हैं? ये तो यहां पर क्या होगा? ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है सर, वर्टिकली अपोजिट हैं। ओके, आप सही कह रहे हो, वर्टिकली अपोजिट ही होंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इक्वल होंगे, बट क्यों? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों बराबर कितने कितने हो जाएंगे? 30 डिग्री। तो आपका एंगल 7 निकल गया। एंगल 7 कितना आ गया बेटा? एंगल 7 कितना आ गया? एंगल 7 आपका आ गया 30 डिग्री। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, 5 और 6 में, 5 और 6 में क्या रिलेशन है? ये दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, तो इनका सम कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल 6 हमको पता है बेटा 30 डिग्री है, और एंगल 5 हमें फाइंड करना है। 30 को ट्रांसफर कर देंगे बेटा, 180 डिग्री माइनस 30 इज इक्वल टू 150 डिग्री, 150 डिग्री आ गया। क्लियर है ना? अब आगे देखते हैं बेटा, अगर एंगल 5 150 डिग्री है तो आगे देखो बेटा, एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8 कैसे हैं? एंगल 5 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है सर। क्या बात कर रहे हो? करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। एंगल 5 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। अरे सर ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसका मतलब अगर एंगल 5 150 डिग्री है
एंगल 5 150 डिग्री है, तो एंगल 8 भी कितना होगा बेटा? एंगल 8 भी कितना होगा? 150 डिग्री हो जाएगा। तो देखो बेटा, इतना इजीली हमने सारे सारे एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। ठीक है, वैल्यूज को फाइंड कर लिया। सर एक चीज क्लियर करिए, आपने बताया था कि 3 और 5 ये दोनों होते हैं एलाइड एंगल, बिल्कुल बताया था। सर आपने बताया था कि इसका सम 180 होता है, बिल्कुल बताया था। तो चेक कर लेते हैं ना यहाँ पर। देखो बेटा, एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 है 30, एंगल 5 है 150, 150 प्लस 30 180, 150 प्लस 30 180। और मैंने यही बताया था कि जो दोनों एंगल्स हमारे कैसे, कौन वाले, को इंटीरियर एंगल या फिर अलाइड एंगल, तो उनका सम कितना होगा? 180 होगा। आप इधर भी देख सकते हो, 150 प्लस 30 180। क्लियर है ना? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर आपको रूल्स पता है, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता है, तो आप बहुत इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा ठीक है, आज तक आप इसको पूरा रिवीजन करिए। इसके आगे कल हम क्वेश्चंस को और आगे लेके चलेंगे, नए नए क्वेश्चन सीखेंगे, नए नए क्वेश्चन करेंगे और नए नए चीजें आपको हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।